साधु लिया इसको, लिया लिया। मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जयपुर शक्ति से आई हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। शादी के 2 साल इंतजार करा, बच्चा होगा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इंतजार करते करते 19 साल निकल गए और 19 साल बच्चा नहीं हुआ। जब 19 साल निकल गए बच्चे के लिए तरसती रही। किसी का बच्चा मेरी गोदी में आ जाता था तो लोग उस बच्चे को वापस ले लेते थे, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं हुई थी। लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा नहीं है इसका। अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोदी में नहीं देते थे गुरुदेव। अब मैं करूं तो करूं क्या। बिलासपुर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सब जगह जाकर नागपुर के डॉक्टर तक का इलाज करवाया, पर बच्चे का सुख नहीं। बच्चेदानी में गठान बताते थे, इसलिए बच्चा ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे यहां कभी संतान नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में 2023 में कथा श्रवण करी। और जब 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, वो भी लोग कहते थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। और हमने पंडाल में बैठकर तिल्दा नेवरा में पानी भी गिर रहा था और वहां बैठकर कथा श्रवण करी अगस्त के महीने में, और बाबा की कृपा ऐसी हुई हम वहां से लौट कर आए और बाबा का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 15/6 अभी 8वां महीना चल रहा है, यही 15/6/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 20 साल बाद औलाद प्राप्त हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति। 15/6/2024 को मेरे घर में औलाद हुई और तिल्दा नेवरा में अगस्त 2023 में कथा सुनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, और जब हम पंडाल के मध्य में बैठकर टीवी चैनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बैठकर कथा सुनता है दिल से पुकारे, दिल से। हम तो महाराष्ट्र वालों से भी कहेंगे तुम्हारे यहाँ 23 से 29 अगस्त तक 7 दिवसीय नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा है। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने दिल से बाबा से इतनी विनय करो कि बाबा तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरे। हरियाणा वालों से कहेंगे तुम्हारे यहाँ जब कथा है गुड़गांव में, तब वो कथा का रिस्पान दिल से। जब एक विश्वास, एक भरोसा, आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा। नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देव अधिदेव महादेव को, हमको ना पकड़ो, शिव को पकड़ो। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है
आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा छोड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, शंभो मैं हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझे। अजय अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो, बोले अपने घर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेता, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ? किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। जरा कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी। और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है, जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत रख, गलत विचार मत कर, तुझे समझा रहा हूं ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच।
अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस, कोरबा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम किरण बेस। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस है। कोरबा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2013 में मुझे जांच में पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पहली बार 2013 में गांठ का ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन कराया, कराने के बाद मैं ठीक हो गई, पर 2018 में फिर वापस गांठ हो गई। अब 2018 में गांठ हो गई तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारा शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर भी अब अगर डबल से तुमको यह गांठ हुई है तो ऑपरेशन भी होगा और इसकी जांच भी कराना पड़ेगी। अब मैं घबरा गई कि ऐसी कौन सी बीमारी मेरे शरीर में हो गई कि इसकी जांच भी जाएगी। मेरी छोटी ननंद बेबी दीदी बोली, भाभी अब ऑपरेशन नहीं कराना अपने को। अब तुम एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है, आसन लगाओ और बाबा की कथा को श्रवण करो। गुरुदेव, मैंने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा रेगुलर सुनती। 2018 में डबल से गठान हो गई। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, जांच के लिए गठान को भेजने का बोल रहा है, और मैंने 2018 से कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। 2022 आ गया, कथा सुनती रही, और 2022 जब कथा श्रवण करते करते हो गया, तब मैंने 2022 में वापिस अपनी गांठ की जांच कराई। और गठान की जब जांच कराई तो उसमें गांठ थोड़ी छोटी हो चुकी थी। फिर मैं वापिस 2023 में सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, बाबा का पूजन अर्चन करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, वहाँ का जल लेती, नंदी के पास बैठकर पी लेती, एक बेलपत्र उठाती, खा लेती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। आज मैं 2023 में मैंने वापिस डॉक्टर साहब के पास जाकर रायपुर जांच कराई तो मेरी गांठ पूरी गल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी। जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। अरे एक भाव, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़ी, भीतर से सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, जम के बोल बम का नारा है। शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पार्वती उनकी सेवा में लगी, पूजन की तैयारी कर रही है। पूजन
कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं, पूजन में लगी पूजन। एक भक्ति में लीन है। कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले की सेवा हमसे शिव तत्व में डूबी हुई है। शिव तत्व भगवान शंकर की विरल भक्ति में माता पार्वती डूब। कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, 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 कांवड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ओ जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ चल मुझको पार, कांवड़िया ले चल परली, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार।
जटा में लेके गंगा विराजे, हाथ में लेके डमरू बाजे, हाथ में लेके डमरू विराजे, जटा में लेके गंगा विराजे, जटा में लेके गंगा विराजे, हाथ में लेके डमरू साजे, हाथ में लेके डमरू साजे, सिर पे सोए चंदा प्यारा, 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 गल सर को कार कावड़िया ले चल शिव के दार, कावड़िया ले चल शिव के दार। भोला वाला है मत वाला, भोला वाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भोला वाला है मत वाला, भोला वाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भूतों का कावड़िया ले चल पगली पार, कावड़िया ले चल पगली पार, जहाँ
विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा। नंदी के असवार कावड़िया ले चल परली पार, कावड़िया ले चल परली पार। बड़े भाव से दोनों हाथों से जहाँ विराजे
कावड़िया ले चल परली पार, कावड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चल हमको कावड़िया ले चल परली पार, 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 कावड़िया ले चल परली पार। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से, दिल से, देवादिदेव महादेव से भाव से अपने मन की बात कहेंगे, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब मिलके, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। माँ पार्वती जी शिव की आराधना में लीन, जलंधर माता का स्वरूप देखते। कल कथा में कहा था पर स्त्री और पर धन,
व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। बच्चों, केवल रावण ही नहीं, लंकाधिपति लंकेश ही नहीं, जलेंधर भी, पर स्त्री के कारण जलंधर का भी पूरा नाश हो गया। बच्चों, जलंधर ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी तो अपने पूजन आराधना में, शिव स्तुति में डूबी हुई थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई थी माता पार्वती। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलंधर मुझको देख रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना कि शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को पंडाल में श्रवण करने के लिए जाओ, शिवालय में दर्शन करने के लिए जाओ, तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बात है, पर मैं किसी को ना देखूं। हमारी सोच गलत हो जाती है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं। प्रतिदिन व्हाट्सएप पर, प्रतिदिन मोबाइल पर, प्रतिदिन डिबेट में, प्रतिदिन टीवी पर, रोज प्रतिदिन बांग्लादेश के लिए रोज की रोज डिबेट चल रहा है, रोज की रोज सोशल मीडिया पर रोज की रोज चल रहा है कि वहाँ के हिंदुओं ने ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के सनातनियों को ऐसा करना था। हम तो कह रहे हैं कि डिबेट करने से पहले और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले आप भी सनातनी हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, आप सोशल मीडिया पर लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सनातनियों को कितना एकीकृत कर रहे हो और कितना जोड़कर चल रहा है। कितना जोड़कर चल रहे हो और कितना एकीकृत कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। अपने आप को हमको प्रबल बनाना पड़ेगा। अभी अभी लोमनी की कथा में हमने एक बात कही थी, अपने आप को प्रबल बनाओ, अपने आप को सनातन धर्मी एकजुट होकर चलने का प्रयास करो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि फिर कोई तुम पर उंगली उठाकर देख ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा ले। हमें समाजों में तोड़ा जाता है, ये समाज बड़ी है, ये समाज छोटी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसमें हमें तोड़ दिया जाता है। फिर हमें धर्मों में विभाजित कर दिया जाता है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, और हमको तोड़कर हमारी जाति में, समाज में, धर्म में तोड़कर फिर दुनिया के लोग उसका फायदा उठाते हैं और तोड़कर हमको अलग कर कर फिर अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप में बल होना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा। ये दुनिया के लोग कहने से पहले विचार करो कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि अगर सनातनियों को जुड़ना है तो अपने मंदिर में जाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे सनातन धर्म मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो।
भगवान की चौखट तक जाना प्रारंभ करो, तुम्हें देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे से तीसरे को प्रेरणा मिलेगी, तीसरे से चौथे को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलते 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 एकजुट हो। और भूलो नहीं, आप और हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ जी के पट्टे। चिंता नहीं है। क्या बोलते हैं? आप और हम सब, जम जम के बोलो जरा, इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तो काय चिंता करना? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, भगवान शिव की शरणागति का फल प्राप्त हो। देखा, जलंधर ने पर माता पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी का ध्यान नहीं गया। पार्वती जी देखी नहीं, जलंधर वापिस आया। जलंधर ने वापिस आकर तुरंत राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा कि राहु, साउंड ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा सीटी सीटी सा लग रहा है, जैसे चोंगे चलते हैं। जलंधर ने राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा, जाओ हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए, हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? तो कहा, विवाह का प्रस्ताव शंकर जी के यहां लेकर जाओ। शिव जी के यहां? हाँ। किसके लिए? राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ, तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं? आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं? तो कहा, शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? राहु को ये बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसी क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते से ही, क्रोध दिखाते ही, गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे। पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी। श्रावण का महीना था और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। पूरे साल एक लोटा जल, और सावन में जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल। श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था, पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी। शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है, और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं कि कहां देखा जाए, कहां। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लीन माता पार्वती। राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम,
भगवान शंकर का नाद किया। नाद होते से ही शिव जी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शिव जी ने मन में सोचा, ना तो मेरी अभी ना तो मेरी कोई बेटी है अभियाल, और ना मेरे कोई अभियाल संतान। शादी किसकी करना है, विवाह किसका करना है? राहु कहते हैं विवाह का प्रस्ताव लाएं, और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा है। यहां एक महिला बैठी हुई है जिनको 19 साल से औलादें हो रही हैं, और 19 साल से औलाद हुई पर एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। 7 बार संतान ने जन्म लिया, 7 बार 19 साल में। कोई 2 साल का हो गया, कोई 6 महीने का हो गया, कोई 4 महीने का, कोई जन्म लेकर 5 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, आखिरी में वो बच्चा मर ही गया। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल, पत्रा इंद्रप्रस्थ, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल। हाथ उठाओ, दिख गए? हाँ दिख गए, ठीक ठीक है। बच्चा लाए हो? बेटा आया साथ में? बाबू ले गोदी में, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ, ले आओ। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। 19 साल में मैं 7 बार मां बनी, 7 बार मेरे बच्चों ने जन्म लिया। कोई 1.5 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, आखिरी में 7 बार मां बनी, और 7 बार ही मेरे बच्चे समाप्त हो, शांत हो। कोई 2.5 साल का चले जाता, कोई 6 महीने का चले जाता, कोई 8 महीने का चले जाता, कोई बच्चा 1.5 साल का होकर चले जाता। ऐसे में 7 बार मां बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा। तब 2022 में पहली बार कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से केवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा जीवित नहीं है बाबा, अब तेरे भरोसे में ये मैं 8वीं बार मैं गर्भ धारण करूं, पर तेरे भरोसे पर धारण करूं बाबा, कुछ कृपा करो। भोलेनाथ जी से विनती कर कर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से बेकार हो चुका है। 7 बार बच्चों ने जन्म लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तब मैंने बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर 8वें बच्चे को जन्म दिया और बाबा से विनती करी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये पूर्ण तरह से विकलांग है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा। पर मैंने मेरे बाबा के भरोसे उसको जन्म दिया। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, शिव के मंदिर जाती रही, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती रही, और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति किया गया विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, दृढ़ता एक हमें अलग ऊर्जा प्रदान करता है, अलग ऊर्जा। देखा पार्वती जी शिव जी के सम्मुख में चिल्ला कर कह रही है, माता पार्वती, पार्वती जी के सम्मुख में राहु चिल्ला कर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। शिव जी ने मन में सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं, विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लाया।
आवाज लगाकर कहा, पार्वती जी का विवाह का प्रस्ताव है। शिव को क्रोध आ गया, क्रोध। और भगवान शंकर को ऐसा क्रोध आया, शंकर भगवान को ऐसा क्रोध आया, शिव जी ने जैसे काल भैरव को प्रकट करा था, ऐसा ही एक रुद्रगण शिव जी ने प्रकट कर दिया। जाओ, जो राहु विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है, इस राहु को खा जा। खा जाकर इसको। रुद्रगण के भयंकर दांत थे, भयंकर नेत्र थे। भागा रुद्रगण खाने के लिए, भागा। भयंकर दांत, भयंकर नेत्र, भयंकर मुख, रुद्रगण भागा। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। आखिरी में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते 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 जलंधर के पास पहुंचा। महाराज महाराज, पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है। जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण, प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा है। मेरे पीछे रुद्रगण, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वस्थ रखे, यही शिव से प्रार्थना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव के पास राहु दौड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने भी उसको नहीं रखा, ब्रह्मा जी उसको नहीं रखे। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी नहीं रखा, इंद्र ने भी नहीं रखा। कहां जाए? देव ऋषि नारद बीच में मिल गए। राहु को देखा, राहु तू भाग रहा है किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे खाने के लिए। देव ऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शिव रूठे, कोई ना माना, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं मैं देव ऋषि नारद, क्या करा जाए? डीले कम कर दो, थोड़ा बिसिल मार रहा है और चोंगे जैसी आवाज आ रही है।
जाओ। देव ऋषि नारद ने कहा जाओ। देव ऋषि नारद कह रहे हैं जाइए। कहां जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? राहु से कहते हैं देव ऋषि नारद एक काम करो कि तुम अब कहीं मत जाओ, शंकर भगवान का तुमने अपमान करा है तो तुम शिव की शरण में ही जाओ, शंकर की शरण में पहुंच जाओ। कई लोग दुनिया में भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान देना, कथा की ओर जरा स्मरण रखिएगा। कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, कई लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। कोई कहता है शंकर जी को ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर को वैसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का चढ़ा जल पियोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का जल अपने ऊपर छीटोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर जाने वाले पर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले पर, शंकर के जल का आचमन करने वाले पर, शंकर के जल को अपने ऊपर छीटने वाले पर कभी शंकर रुष्ट नहीं होते, उस पर कृपा ही करते हैं, उस पर करुणा ही करते हैं, उस पर दया ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। फिर से एक बार बोलिएगा कर्पूर गौरम। आता है आप लोगों को? जरा बोलिए, एक लाइन पूरा बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारण्ये भवम भवानी सहितं नमः। करुणा की मूर्ति है शिव, कृपा की मूर्ति है शिव, दया की मूर्ति है शिव, सदा जीव का कल्याण करने वाले हैं शिव। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि शिव मंदिर से तुम दूर हटो। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि आप शंकर से दूर हटें, पर सबसे जल्दी राजी होने वाला 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, और वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव है और वो देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवताओं में राजी होने वाला केवल एक देव, एक देव। कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो, जरा ताली बजा दो। और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए, राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए, और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देव अधिदेव महादेव के। शंकर भगवान के चरण पकड़े, जैसे ही चरण पकड़े शिव देखते नहीं हैं, शंकर भगवान उसको निहारते नहीं हैं, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले। जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
तब माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी, राहु वहीं माता पार्वती के नजदीक में चले गए और माता पार्वती जी के नजदीक में जाकर राहु ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था। ये चीख जो हो रही है ना, बार बार चीखने के कारण दिक्कत हो रहा है। सामने से रुद्रगण आ रहा था और सम्मुख से जैसे ही रुद्रगण आया, सामने से जैसे ही रुद्रगण आया, भगवान शिव ने देखा कि रुद्रगण इसको खाना चाहता। भगवान शंकर ने देखा रुद्रगण इसको खाना चाहता है। शंकर भगवान के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुले शिव जी ने राहु को देखा। राहु शंकर के शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, मात्र शिवलिंग का स्पर्श। अब जरा विचार करिएगा, ध्यान लगाइएगा जरा। जिस राहु ने जलंधर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया माता पार्वती के लिए, शंकर भगवान जिस पर क्रोधित हो गए, शिवजी जिस पर नाराज हो गए, शंकर भगवान क्रोधित होकर जिसके पीछे रुद्रगण भेज दिए, वो राहु शंकर भगवान के मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेता, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर रहा। और वो राहु मात्र भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है और शंकर भगवान नेत्र खोलकर उसको बचाने के लिए शंकर भगवान कह देते हैं, राहु अगर तुझे इस रुद्रगण से बचना है तो तू शंकर के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर रख, मात्र स्पर्श। शिवलिंग का स्पर्श कर कर राहु बैठ गया और भगवान के षडाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पर्श कर कर बैठा हुआ है, छू कर बैठा